पंजाब असम्बली फिर अखाड़ा बन गई। अरकान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हसन रियाज ने भी दिफा में हाथ चलाए। दूसरे अरकान ने नशस्तों से आकर दोनों को काबू किया। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ का झगड़े के बाद एक्शन। खालिद डोगर की ईवान में 15 सिटिंग पर पाबंदी आयद। कोरम की निशानदही पर शेख इम्तियाज भी 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। असम्बली के बाहर भी अरकान में झगड़ा हो गया। पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में गालम गलोच। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। तीनों अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियांवाली से अहमद खान भच्चर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का इकदाम मुतसिबाना करार दे दिया। कहा यह सिलसिला रुकना चाहिए, जमहूरियत दांव पर लग चुकी है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी आंखें फेर लीं। डोनाल्ड ट्रंप को लाखों इंसानों का कत्ल नजर नहीं आया। हालात की जिम्मेदारी फिर हमास पर डाल दी। कहा गजा में लोगों को रुकावटों की वजह से खाना नहीं मिल रहा। हमास के साथ मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइल को गजा पट्टी में जंग की हिकमत अमली तब्दील करने का कहा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर बोले गजा में जंगबंदी की जरूरत पर इत्तफाक हुआ है। गजा में फौरी जंगबंदी करके इमदादी सामान की फराहमी नागुज़ीर है। मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाई, जंग ना रुकवाता तो अभी तक जारी रहती। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमेरिकी सदर ने 29वीं बार जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। कहा कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो उसे खत्म कर देंगे। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम ने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर क्लीन चिट दे दी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर भी सवाल उठा दिए। कहा इतने हफ्तों में भारतीय हुकूमत ने कहा क्या तहकीकात की हैं, क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो पाई? किसी मुल्क ने ये नहीं कहा। पाकिस्तान ने जारियत की। शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और सार्क में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम एतराफ क्यों नहीं करते? नाकाम ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाने के लिए ऑपरेशन महादेव शुरू। गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में मारने का मजमूम मंसूबा बेनकाब। भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार से दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबले किए। 24 अप्रैल को गलती से सरहद पार कर जाने वाले 2 मासूम शहरी शहीद किए गए। DG ISPR के मुताबिक भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। पंजाब असम्बली फिर अखाड़ा बन गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान लड़ पड़े। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। खालिद निसार डोगर भाग कर आए और हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारा। हसन रियाज ने भी फौरी हिसाब चुकता कर दिया। ईवान में मौजूद दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मकाम स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर ने चंद रोज कबल अपोजिशन अरकान को मुअत्तल भी किया था। अपोजिशन अरकान खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज 15 सिटिंग के लिए मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। तीनों अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियांवाली से अहमद खान भच्चर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का इकदाम मुतसिबाना करार दे दिया। कहा यह सिलसिला रुकना चाहिए, जमहूरियत दांव पर लग चुकी है।
راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل، سدرا کا پوسٹ مارٹم مکمل، اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ سدرا کو موت سے پہلے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سر، چہرے اور جسم کے دیگر حصوں پر تشدد کے نشانات۔ فورینسک ٹیم نے مقتولہ کی لاش کے نمونے بھی حاصل کر لیے۔ گرفتار ملزمان نے قبر کی نشاندہی کی۔ پولیس نے مزید 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں زیر حراست ملزمان کی تعداد 9 ہو گئی۔ عدالت نے 6 ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ ڈانڈھی میں نیو مظفر آباد کالونی میں فائرنگ سے 2 افراد کی جان لے لی گئی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 حملہ آوروں نے فائرنگ کی۔ گولیاں لگنے سے دکاندار اور گاہک قتل ہوئے۔ کنجیاروں میں مبینہ زیادتی کی شکار ایک اور لڑکی جرگے کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ محمد ڈیروں میں لڑکی مبینہ طور پر قتل۔ جرگے کے سربراہ وڈیرے کا کہنا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر لڑکے والوں پر 4 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کی شادی ملزم لڑکے سے کرنے کا بھی فیصلہ دیا تھا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی کی موت نیند کی گولیاں کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ قصور میں بچی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرنے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم نے 3 روز قبل گلی میں کھیلتی بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کی تھی۔ ملزم شہریوں کے ہتھے چڑھا تو پولیس کو اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی بدترین قلت، دکانوں پر چینی کا کال پڑ گیا۔ لاہور میں کریانہ فروشوں کو حکومتی ریٹ 173 روپے پر چینی نہ مل سکی۔ کریانہ فروشوں نے مہنگی چینی کی سیل مکمل بند کر دی۔ فیصل آباد اور ملتان میں چینی 180 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ کمشنر کراچی نے چینی کی ہول سیل قیمت 170 روپے مقرر کر دی۔ چینی کی ریٹیل قیمت 173 روپے مقرر کی۔ چینی ریٹیل میں 180 سے 190 روپے کلو مل رہی ہے۔ چینی کی قیمت اور فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چینی کی قلت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا 2 ٹوک اعلان۔ رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر سیکٹر پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ چینی کی ترسیل میں تاخیر اور معاہدے کی خلاف ورزیوں پر سخت نوٹس۔ وفاقی وزیر نے کہا شوگر ملز کے سٹاکس کی مکمل نگرانی کی جائے گی۔ مسلم لیگ کے 2 لوگوں کی بے بنیاد جھوٹی اور ملیشس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے کچھ سوال اور جواب ہوئے تھے سینٹ میں۔ اس کے بارے میں میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ یا مجھے آپ ثبوت دیں یا معافی مانگے مجھ سے۔ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کیا جائے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا ورلڈ فوڈ پروگرام سے متعلق الزام لگایا کہ پیپرا رول پر عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ 2019 کا معاملہ ہے، اس وقت میں جیل میں تھا۔ لیگی رہنماؤں نے مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے جھوٹے الزام لگائے۔ انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کے چیئرمین شوگر بورڈ بنانے پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت آئے گی۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے صوبے تعاون کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ کہا حکومت ڈیجیٹل ادائیگیوں اور قوم کی ڈیجیٹل منتقلی رقوم کے حوالے سے حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز سے بامانی مشاورت کو اس پلان کا مستقل حصہ بنایا جائے۔ بابوسر میں ہو لاکھ سیلاب سے تباہی، لاپتہ نجی ٹی وی کی اینکر پرسن کی گاڑی تک گانچے کے مقام پر ملبے سے مل گئی۔ گاڑی مکمل تباہ ہو چکی، کوئی لاش نہیں ملی۔ لاپتہ فیملی سمیت دیگر سیاحوں کی تلاش کے لیے پاک فوج، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو کا سرچ آپریشن جاری۔ ترجمان جی بی حکومت کے مطابق شہر بابوسر سے اب تک 7 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ سیلابی ریلوں میں سیاحوں کی 22 گاڑیاں بہہ گئی تھیں۔ مونسون بارشوں کا نیا اسپیل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش۔ بلوچستان میں کل سے بارشیں ہوں گی۔ سندھ میں بدھ اور جمعرات کو بادل برسیں گے۔
मॉनसून बारिशों का 5वां सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। एनडीएमए ने नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाई सिंध में पानी में मुसलसल इजाफा। तोनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सेवन के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ देहात का शहरों से ज़मीनी राब्ता गुज़श्ता 10 रोज से मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बंद होने लगी। दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के इलाकों में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। झंग, लैया, मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल। शोहदा का अजीम खानदान। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलोचिस्तान में शहीद मेजर ज़याद सलीम की रिहाइश का आमद। वजीर दाखिला का अहल खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। कहा, शहीद मेजर ज़याद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर ज़याद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादर वतन पर कुर्बान हो चुके। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। इंसानी बहरान, भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। गजा में भूख व अफलास के डेरे। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहीद होने वालों में 87 बच्चे भी शामिल। इसराइल के गजा में वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। टीका एक्शन। कराची के इलाके मंगूपीर में कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्द जाफरान पर 2 करोड़ रुपए इनाम था। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल चीनी बाशिंदों पर हमला किया था। सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पहली बार जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा। लखोटेर में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। सालाना 190 मिलियन आमदन मुतवक्के। चीन में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग। सूबा हैप्पी में लैंडस्लाइडिंग से 4 अफराद हलाक, 8 लापता हो गए। इमदादी टीमों ने 4000 से ज़ायद मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। आइंदा 3 रोज़ के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की गई। हुकूमत ने मजीद सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया। भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहनने पर तनाज़ा। पाकिस्तानी टीम की शर्ट पहने मद्दाह को स्टेडियम से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी शहरी टेस्ट मैच देखने आया था।